बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ 17 शीर्षक झांसी की रानी की समाधि पर का अध्ययन करेंगे। आज हम इसका भावार्थ समझेंगे। इस कविता के रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो बिना देर किए आइए इसका भावार्थ समझते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के विषय में कहती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। वह जल कर अमर हो गईं। उन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मिटकर अपने प्राणों को न्यौछावर करके मातृभूमि की अपने चिता की ज्वाला के रूप में चमकती हुई सुंदर आरती की थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि, यह लघु समाधि है। कवयित्री कहती है कि यह समाधि एक छोटी सी समाधि है, लघु समाधि है। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। वह वीरांगना है। वह बड़ी वीरता से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया था। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कवयित्री कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान इसी समाधि के आसपास वह बिखर गईं। उनके हड्डियों के अवशेष के फूल यहीं पर इकट्ठे हैं और यह मानो उनकी स्मृतिशाला हो। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवयित्री कहती हैं कि वह अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेकों वार सहे, पर उन्होंने बड़ी वीरता से उनका सामना किया। वह उसने स्वाधीनता के महायज्ञ में अपनी आहुति दे दी। चिता की ज्वाला से उनका व्यक्तित्व और भी चमक उठा। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जो लोग युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। वह उसी तरह से उनका मूल्य बढ़ जाता है, उसी तरह से वह मूल्यवान हो जाते हैं जैसे सोने की भस्म सोने से भी अधिक मूल्यवान होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवयित्री कहती हैं कि अब हमें झांसी की रानी से ज़्यादा हमें उनकी अब समाधि प्यारी है, क्योंकि झांसी की रानी ने लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया था। वह वीर गति को प्राप्त होकर भी लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी को भड़का दिया था। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवयित्री कहती हैं कि इस संसार में बहुत सी सुंदर समाधियाँ हैं जिसको हम संसार में देखते हैं, परंतु शायद ही उन पर कोई भी कवि रचनाएं करते होंगे। वहाँ पर केवल अंधेरे में छोटे मोटे जीव जंतु ही बोलते हैं, जंतु ही गाते, मतलब वहाँ पर छोटे मोटे जीव जंतु ही उनकी गाथा सुनाते होंगे। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी,
स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। लेकिन इस समाधि के बारे में, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में या झांसी की रानी के बारे में कवि रचनाएं करते हैं, वह कवियों के कंठ में अमर हो गईं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, यानी बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ कवि लोग इन वीरों के बारे में बताते हैं और रचनाएं करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कवियत्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनकी वीरता के बारे में कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया था, दुश्मनों का सामना किया था। हमने बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा उनकी कहानियाँ सुन रखी थीं। वह एक वीरांगना थीं जो बड़ी बहादुरी से जो लड़ी, वह झांसी की रानी थीं।